बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस तलबा आज के इस वर्चुअल क्लास MCGM वीडियो ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं आपका वर्चुअल टीचर अतीकुर रहमान आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 2 इस मज़मून में। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी मुहद्दिद इल्म हिंसा, और इसमें हम यहाँ पर ख़ास तौर पर आज के सेशन में जिन पॉइंट्स के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क़तए ख़त की तकसीम, डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता, सेक्शन फार्मूला जिसे कहते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे क़तए ख़त के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता यानी मिड पॉइंट फार्मूला। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता यानी सेंट्रॉइड फार्मूला जिसे कहते हैं। इस तरह से ये मालूमात हम हासिल करेंगे और इसी मालूमात पर मबनी जो है तो 5.2 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर क़तए ख़त की तकसीम से, डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, इस लाइन का मुशाहिदा आप कर रहे हैं इस ख़त का। इसमें आप देखेंगे इस शक्ल में कि यहाँ पर जो ZY है वो है 6 और इसी तरह से ZY जो है तो 6 है और XZ जो है तो 4 है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए therefore XZ upon ZY इज इक्वल टू 4/6। ये कितना दिया हुआ है 4 है और ZY कितना है ये 6 है। ओके, तो इट विल बी 4/6, therefore it will be 2/3 like this। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2/3 हमें मिलेगा इस तरह से। तो इसे दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि जो नुक्ता Z है क़तए ख़त या क़ता XY को 2/3 की निस्बत में तकसीम करता है। इस तरह से हम इसे जो है तो कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो बात करेंगे हिस्से का ज़ाब्ता, सेक्शन फार्मूला के बारे में। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है इस शक्ल में अगर आप देख रहे हैं तो XY मुस्तवी में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि XY मुस्तवी में क़ता RS पर वाक़े नुकात का अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो P क़ता जो है तो RS को MN की निस्बत में तकसीम करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया सबसे पहले कि X महवर पर क़ता RT, क़ता PQ और क़ता SM हम यहाँ पर खींचते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर T, इसलिए T जो है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं T जो है तो X1 और 0, Q जो है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर X और 0। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो M है वो X2 और 0 है ना। तो इस तरह से आप इसका यहाँ पर मुशाहिदा करें, आप इसे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि TQ इज इक्वल टू X माइनस X1 और QM इज इक्वल टू X2 माइनस X। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि क़ता RT मुतवाज़ी है क़ता PQ के और क़ता PQ जो है तो मुतवाज़ी है क़ता SM के। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इसलिए देखेंगे कि 3 मुतवाज़ी ख़ुतूत पर बने
हल के तहत की खुसूसियात की बिना पर कि आर पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू एम अपॉन एन, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक की बिना पर जो है, तो पॉइंट नंबर 1 की बिना पर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यू एम इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स और टी क्यू बराबर एक्स माइनस एक्स वन, इस तरह से। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू m अपॉन n, ठीक है। देयरफॉर आप देखेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स टू माइनस एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर एन एक्स माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो देयरफॉर आप देखेंगे यहाँ पर कि एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एम एक्स एन एक्स वन, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि देयरफॉर x कॉस में m प्लस n इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, इस तरह से, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन m प्लस n, इस तरह से, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसी तरह से जो नुकात पी आर एस से वाई महवर पर खींचकर और ऊपर के मुताबिक जो है तो अमल करके हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है। हमें मिलता है y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, इस तरह से हमें मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं गौर से, तो हमें ये बात यहाँ पर मालूम होगी बच्चों कि आर कॉस में एक्स वन वाई वन और एस कॉस में एक्स टू वाई टू को मिलाने वाले कते को हम यहाँ पर देखते हैं आर एस को एम एन की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ते के मुहद्दिदीन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो सेक्शन फॉर्मूले का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। अब इसके बाद हम यहाँ पर कतई खत के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसे यहाँ पर समझते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पी एक्स वन वाई वन और क्यू एक्स टू वाई टू को मिलाने वाले कता पी क्यू का वस्ती नुक्ता एम कॉस में एक्स वाई हो तो तब हम देखेंगे m इज इक्वल टू n, यानी कि आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कि ये जो है तो बराबर है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि p कॉस में x1 y1, ठीक है। इसी तरह से m कॉस में xy और q कॉस में x2 y2, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x और y की कीमतों को हिस्से के ज़ाब्ते में लिखने पर हमें किस तरह से मिलेगा। हमें मिलेगा x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि
mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m बराबर m कॉस में x1 प्लस x2 अपॉन 2m। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब y की कीमतों को, अभी x रखा था हमने, y देखते हैं यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। देयरफॉर आप देखेंगे यहाँ पर कि x और y की कीमतों को हिस्से के ज़ाब्ते में लिखने पर हमें किस तरह से मिल रहा है, यहाँ पर x और y। पहले हमने यहाँ पर x को लिखा है, अब ये y को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ज़ाब्ते में लिखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, my2 प्लस my1 प्लस अपॉन m प्लस m, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि m बराबर है n के, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि m कॉस में my1 प्लस y2 अपॉन 2m, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्ती नुक्ता m के मुहद्दीन अगर हम देखते हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 हैं, इस तरह से हमें समझ में आता है, ठीक है। तो इसी को हम वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन का ज़ाब्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसी को हम वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन का ज़ाब्ता कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि मुसल्लस के वस्तानिये मुतराकिज़ होते हैं। इसी तरह से वस्तानियों के नुक्ते तराकुस को हिंसी मरकज़ सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हिंसी मरकज़ वस्तानिया को 2 निस्बत 1 की निस्बत में तकसीम करता है, ठीक है, याद रखना है आपको ये। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो शक्ल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस शक्ल में अगर आप देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि हमने फ़र्ज़ किया कि पी क्यू आर मुसल्लस में पी x1 y1, और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्यू जो है तो वो है x2 y2, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि r x3 और y3, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर शक्ल में इसका मुशाहिदा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है तो मुसल्लस के रास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किता पी एम मुसल्लस का वस्तानिया है और नुक्ता जी कॉस में एक्स वाई इस मुसल्लस का हिंदसी मरकज है। ये जो है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हिंदसी मरकज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वस्तानिये की तारीफ की बिना पर एम ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। क्या है ये? इसका वस्ती नुक्ता है। और हम देखेंगे यहाँ पर कि किता के वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते के रूप से एम के 2 मुहद्दिदीन हैं यहाँ पर, ठीक है। एम के मुहद्दिदीन जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पी क्यू आर मुसल्लस का हिंदसी मरकज जो है तो हम देखेंगे कि जी एक्स वाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसलिए पी जी की निस्बत जी एम से के बराबर 2 निस्बत 1 की निस्बत है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि क़तए ख़त के हिस्से के ज़ाब्ते के रूप से
हम यहाँ पर देखेंगे क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 2 इंटू ब्रैकेट x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन x प्लस ये 2 प्लस 1 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप किस तरह से मिलेगा, x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 3 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये x हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो y का मुशाहिदा करते हैं। तो आप देखेंगे कि y जो है तो वो क्या मिलेगा हमें, y बराबर सेम वैसा ही हमारा पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके 2 cos में y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट y1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन 3 इस तरह से बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 दास वाले मुसलस के हिंसी मरकज के मुहद्दिदीन जो है तो वो क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 है। इसे हिंसी मरकज का ज़ाब्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंसी मरकज का ज़ाब्ता कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो 3 ज़ाब्तों का यहाँ पर मुशाहिदा किया है। एक बार हम हल्का सा जो है तो इआदा कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम हिंसे का ज़ाब्ता देखते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर हमने देखा 2 मुतफरिक नुकात x2 y2 और x1 y1 को जोड़ने वाले तथा खत को m निस्बत n की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ते के मुहद्दिदीन जो है तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होते हैं। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता देखते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। हम देखते हैं इसके अंदर की 2 मुतफरिक नुकात x2 y2 और x1 y1 को जोड़ने वाले तथा खत के वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें क्या मिलते हैं, वो मिलते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंसी मरकज का ज़ाब्ता जो है सेंट्रॉइड फार्मूला वो होगा यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 मुसल्लस के रासों के मुहद्दिदीन हो तो हिंसी मरकज के मुहद्दिदीन हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होते हैं। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर 5.2 एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि नुक्ता P पर A-1 7 B4-3 को मिलाने वाला किता ख़त को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता हो तो पी नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ठीक है, पी नुक्ते के यहाँ पर मुहद्दिदीन हमें मालूम करना है। यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों जैसे दिया हुआ है कि A-1 और 7 B4 और -3 फर्ज किया कि P कॉस में x y है। तो हमने यहाँ पर फर्ज किया कि नुक्ता
ए के मुहद्दिदीन जो है तो x1 y1 और नुक्ता बी के मुहद्दिदीन x2 और y2 है, तब हम यहाँ पर देखेंगे कि y2 इज इक्वल टू -3 और x2 इज इक्वल टू 4, इसी तरह से y1 इज इक्वल टू 7, x1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखते हैं कि नुक्ता P AB को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए MN की निस्बत बराबर है 2:3 की निस्बत से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पर हम कीमत रखते हैं इसकी, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, किस तरह से स्टेप यहाँ पर हासिल होगा। तो x इज इक्वल टू 2 कॉस में 4 जमा 3 कॉस में नफी 1/2 जमा 3, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 दूनी 4 और 3 एका 3 यानी कि 8 नफी 3/5, 2 जमा 3 बराबर 5, यानी इस तरह से हमें स्टेप मिलेगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 8 - 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 हमें मिलेगा। सो 5 अपॉन 5 मीन्स 1। ओके, सो x इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर y को देखते हैं, तो y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, इस तरह से। तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर जो है तो इस ज़ाब्ते में रखते हैं, तो कीमत रखने पर हमें स्टेप इस तरह से हासिल होगा 2 × -3 प्लस 2 × 7 अपॉन 2 प्लस 3। सो यहाँ पर देखेंगे आप कि नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा, y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 अपॉन 5, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप होगा 21 में से 6 माइनस किया हमने तो यहाँ पर मिलेगा 15। सो 15 अपॉन 5, सो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। सो आंसर विल बी y इज इक्वल टू 3। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों के नुक्ता -3 और 7 और b 4 - 3 तथा AB को जो है तो हम देखते हैं यहाँ पर 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2:3 की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता P के मुहद्दिदीन जो है तो 1 और 3 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा सवाल नंबर 1 था। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हर मिसाल में किताब PQ को AB की निस्बत में तकसीम करने पर वाले नुक्ता A के मुहद्दिदीन मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे P -3 7 Q 1 -4 और A निस्बत B की निस्बत बराबर है 2:1 की निस्बत के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Q1 और -4, इसी तरह से P देख रहे हैं P -3 और 7। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि P x2 y2 और Q x2 y2 फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि A x y, तब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू -4 है। ठीक है, तो नुक्ता A किता PQ को A निस्बत B की निस्बत में तकसीम करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि A निस्बत B की निस्बत बराबर होगी 2:1 की निस्बत के। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम हिस्से के ज़ाब्ते के लिहाज से देखते हैं यहाँ पर, तो हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा, x इज इक्वल टू ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो स्टेप हासिल होगा।
नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1, इस तरह से। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से हासिल होगा, हमें x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 3, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर जो है तो y को लेना होगा, तो y इज इक्वल टू ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसे यहाँ पर जो है तो इस फॉर्मूले में कीमत रखते हैं। तो कीमतें रखने पर आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 4 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 1, इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 7 अपॉन 3, सो आंसर विल बी y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों आप देखेंगे कि नुक्ता ए के मुहद्दिदीन जो है तो माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 3 है, इस तरह से, ठीक है। ये हमें समझ में आता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, p माइनस 2 माइनस 5 q 3 और 4 और a निस्बत b की निस्बत बराबर है 3 निस्बत 4 की निस्बत के, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर p जो दिया है वो क्या है, 2 माइनस 2 और माइनस 5, और q जो दिया है वो है 4 और 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फर्ज किया कि a एक्स वाई, p x1 y1 और q x2 y2 के मुहद्दिदीन है, तब हम यहाँ पर देखेंगे कि x1 इज इक्वल टू माइनस 2 और y1 इज इक्वल टू माइनस 5। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता A तथा PQ को A निस्बत B की निस्बत में तकसीम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A निस्बत B की निस्बत बराबर है 3 निस्बत 4 की निस्बत के, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर कि x इज इक्वल टू ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखेंगे बच्चों कीमतें रखने पर, इस ज़ाब्ते में हम कीमत रखेंगे तो स्टेप किस तरह से हमें हासिल होगा, तो वो होगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, 4 इंटू 3 मीन्स 12 और 4 इंटू 2 मीन्स 8, सो 12 माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 4 मीन्स 7, ओके, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 4 अपॉन 7, 12 माइनस 8, so answer will be 12 minus 8, so answer will be 4 upon 7, okay. So x is equal to 4 upon 7, and now we see to the y. So y is equal to ay2 plus by1 upon a plus b, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y is equal to 3 into 3 कीमत रखते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे प्लस 4 इंटू माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 4, इस तरह से, ठीक है। तो 3 इंटू 3 किया तो 9 मिलेगा, 4 इंटू 5 किया तो 20 मिलेगा। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 20 अपॉन 3 प्लस 4 मीन्स 7, सो आंसर विल बी 9 माइनस 20 इज इक्वल टू 11, सो 11 अपॉन 7 माइनस 11 अपॉन 7, ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि नुक्ता ए के मुहद्दिदीन जो है वो हमें 4/7 और माइनस 11 अपॉन 7 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं P2 और 6 Q जो है तो वो है
-4 और 1 और a निस्बत b की निस्बत बराबर है 1 निस्बत 2 की निस्बत के। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट करते हैं। हमने फर्स्ट किया कि a कॉस में एक्स वाई, p कॉस में x1 y1 और q कॉस में x2 y2 के मुहद्दिदीन हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू 2 और y1 इज इक्वल टू 6। इसी तरह से x2 इज इक्वल टू -4 और y2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं नुक्ता ए किताब PQ को जो है तो a निस्बत b की निस्बत में तकसीम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a निस्बत b की निस्बत बराबर है 1 निस्बत 2 की निस्बत के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर कि x इज इक्वल टू ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कीमत रखने पर हमें स्टेप किस तरह से हासिल होगा, तो x इज इक्वल टू 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 अपॉन प्लस 4 अपॉन 3, इस तरह से। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम y को लेते हैं, तो y इज इक्वल टू ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कीमत रखते हैं। तो कीमत रखने पर आप देखेंगे किस तरह से हमें यहाँ पर स्टेप हासिल होगा, तो वो होगा हमें यहाँ पर 1 इंटू 1, ओके, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 2। सो 1 इंटू 1 मीन्स 1 मिलेगा, ओके। सो 1 प्लस 2 इंटू 6 मीन्स 12। सो 1 प्लस 12 means 13 upon 3. So this will be the next step. So answer you will see here. यहाँ पर हमारा जवाब क्या होगा, वो होगा a के मुहद्दिदीन जो है तो 0 और 13 अपॉन 3 होंगे। ठीक है, 13 होगा ये। ठीक है, बाय मिस्टेक जो है तो यहाँ पर माइनस का साइन आया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता a के जो मुहद्दिदीन है वो 0 और 13 अपॉन 3 होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो सवाल है वो किस तरह से है कि अगर PTO हो तो यहाँ पर एक ही खत पर वाक़े नुकात हैं ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि P-3 और 10 और Q6 -8 को मिलाने वाले किता को नुक्ता -1 और 6 किस निस्बत में तकसीम करता है। ठीक है, इस तरह का सवाल है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि t -1 6 Q -6 -8 और P जो है वो है -3 और 10। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट किया हमने कि नुकात जो है P(x1, y1), Q(x2, y2) और T(x1, xy) नुकात के मुहद्दिदीन हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू -8 और y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हिस्से के ज़ाब्ते के हिसाब से यहाँ पर। तो ज़ाब्ता हम यहाँ पर लेते हैं x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ओके।
क्या होगा यहाँ पर m प्लस n होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर हमने इसकी जो वैल्यूज है वो रखी है -3 और x1 के लिए और x2 के लिए 6 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -1 इज इक्वल टू m इंटू 6 प्लस n इंटू -3 अपॉन m प्लस n। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा -1 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 6m माइनस n 3n, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमें जो हासिल होगा यहाँ पर वो किस तरह से हासिल होगा, वो होगा यहाँ पर कि m माइनस n इज इक्वल टू 6 माइनस 3n। ओके, तो आप देखेंगे इसको यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर, तो हमें इस तरह से ये स्टेप यहाँ पर हासिल होगा 6m माइनस n इज इक्वल टू 3n माइनस n। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमें इस तरह से हासिल होगा 7m इज इक्वल टू 2n। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से मिला है हमें यहाँ पर कि m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, mn की निस्बत बराबर है 2 निस्बत 7 की निस्बत से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टेप किस तरह से यहाँ पर बना है ये। अब जवाब देखिए, आप यहाँ पर जवाब में क्या मिला है कि नुक्ता T जो है तो कितना पी क्यू को 2 निस्बत 7 की निस्बत में तकसीम करता है, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दायरे का कुत्र कितना ए बी है और नुक्ता पी दायरे का मरकज है, ठीक है। इस शक्ल को देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो नुक्ता पी है ये दायरे का मरकज है, ठीक है। और यहाँ पर ये दायरे का मरकज है, ठीक है। पी नुक्ता जो है तो दायरे का मरकज है और ए जो है तो वो कितना है 2 और -3 है और पी जो है तो वो कितना दिया है -2 और 0 है, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि नुक्ता बी जो है उसके मुहद्दिदीन हमें यहाँ पर, इसके मुहद्दिदीन हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्ज किया कि A2 -3 और P जो है तो -2 और 0 है, ठीक है। तो फर्ज किया कि B के मुहद्दिदीन जो है तो B x y है, ठीक है, इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दायरे के मरकज का वस्ती नुक्ता जो है तो होता है, तो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टेप किस तरह से मिलता है, वो मिलेगा -2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2। सो आप देखेंगे यहाँ पर देयरफॉर -2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -2, सॉरी, तो बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि नुक्ता जो ए है 8, 9 और बी 1, 2 को मिलाने वाले तथा ए बी को नुक्ता पी
K7 की किस निस्बत में तकसीम करता है मालूम कीजिए और K की कीमत भी मालूम कीजिए। तो ये सवाल है जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे हमने पहले देखा है सिमिलर वैसे ही इस सवाल को भी हम हल करेंगे। यहाँ पर PK7 B1 2 और A8 9। तो हमने यहाँ पर फर्ज किया सबसे पहले कि P किता AB को MN की निस्बत में तकसीम करता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर कि 7 इज इक्वल टू M इंटू 2 प्लस N इंटू 9 अपॉन M प्लस N। Therefore 7 is equal to 2M plus 9N अपॉन M प्लस N, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हमें ये तरतीब इस तरह से मिलेगी। 7 cos में M जमा N बराबर 2M जमा 9N। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा। 7M जमा N 7M जमा 7N होगा, ओके। 7M जमा 7M। तो आप देखेंगे यहाँ पर K बराबर 2M जमा 9N होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे कि हमें इस तरह से मिलेगा 7M माइनस 2M इज इक्वल टू 9N माइनस 9N 7N, ओके। तो इस तरह से हमें ये स्टेप यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे कि 5 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5M और 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2N, इस तरह से हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा M अपॉन N इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। देयरफॉर M की निस्बत N की निस्बत बराबर होगी 2 निस्बत 5 की निस्बत से, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि नुक्ता P जो है तो कितना AB को 2 निस्बत 5 की निस्बत में तकसीम करता है, ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर देखते हैं K की कीमत हमें मालूम करनी है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं K इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा। K इज इक्वल टू 2 प्लस 40 अपॉन 7। तो हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा K इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, इस तरह से। तो K इज इक्वल टू कितना मिलेगा 6, ओके। K इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, K इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा 6, ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि नुक्ता P किता AB को 2 निस्बत 5 की निस्बत में तकसीम करता है और K की कीमत जो है तो 6 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो भी सवाल हमने आपको समझाए हैं आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप जो है तो इन सवालात की प्रैक्टिस करें और साथ ही इस एक्सरसाइज के बकाया सवालात आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें, ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।